ठीक है ना। मैंने फंड को बड़ा किया और यहाँ पे हम सिर्फ यूज करते हैं फर्दर की कमांड। मैं एक बार हिस्ट्री चला के देख लेता हूँ क्या क्या हमने किया था। हिस्ट्री, देखो हमने फोल्डर फाइल बनाना सीखा हुआ था, राइट। अब फर्दर की कुछ कमांड्स के ऊपर हम बात करते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए हम एक पहले बेसिक कमांड के ऊपर बात करेंगे। जैसे फोल्डर फाइल तो आपने देख ही लिया था, राइट। अब उसके ऊपर चलते हैं। जैसे मैंने टच के ऊपर बात किया था कि टच कमांड एक एम्प्टी फाइल बना देती है। उसकी दो ड्यूटी थी कि अपडेट द टाइम इन स्टाम्प और दूसरा क्रिएट एम्प्टी फाइल, ठीक है। कुछ सर्वर में मेरे पास पहले से पड़ा होगा, मैं कंट्रोल एल करता हूँ। अगर आप एलएस करते हो, एलएस का मतलब होता है लिस्ट। आप कोई भी कंटेंट, अच्छा आप कहीं पे भी लिस्ट कर सकते हो। तो इसके ऊपर आप सीडी कमांड को भी यूज करोगे। तो सीडी कमांड से क्या होगा, चेंज द डायरेक्टरी। सीडी डॉट डॉट करते एक स्टेप बैक आए हुए, सीडी डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश अगेन डॉट डॉट किया, दो स्टेप बैक आओगे। ठीक है, ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगाते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप बैक आते जाओगे। तो प्रोडक्शन के अंदर एक स्टेप से ज़्यादा आप नहीं जाओगे। अगर आपको पूरा का पूरा बैक जाना है तो आप सीडी करके ये आप टिल्ड सिंबल लगा दोगे, तो आप कहाँ पे पहुंचोगे, जहाँ कहीं पे भी होगे घुमा फिरा के होम डायरेक्टरी में आओगे। सीडी हाइफन लगाते हो तो ये आपको बताता है कि आपका प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जब आप चलाते हो प्रेजेंट, लेकिन इसको बोलते हैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि आप कहाँ पे अपनी लोकेशन को देख सकते हो। इसी के ऊपर जब हम एलएस चला रहे थे तो एलएस में आप देखोगे तो मल्टीपल्स पे हैं। एलएस मतलब लिस्ट किया, ठीक है। एलएस हाइफन ए किया मतलब ऑल, सब कुछ दिखा देगा, हिडन नॉन हिडन डायरेक्टरी। अगर आपने एलएस किया हाइफन एल करते हो तो लॉन्ग लिस्ट में दिखा देगा। डबल एल करोगे तो लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में दिखा देगा। एलएस हाइफन आई करते हो तो आई का मतलब होता है आई नोड नंबर। अभी आई नोड नंबर मैंने बताया था कि आई नोड नंबर को हम देखेंगे थोड़ा सा पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। इसी तरीके से फोल्डर के केस में mkdir आपने किया था, उसके कुछ ऑप्शन थे, ऑप्शन आपने देख लिया था। फिर आपने टच से फाइल बनाना सीख लिया था, ठीक है। अब फोल्डर के केस में अगर आपको उसके अंदर का डेटा देखना है तो आप सीडी करके यूज कर रहे थे, राइट, चेंज द डायरेक्टरी। लेकिन फाइल पे तो आप सीडी नहीं चला सकते ना, कि भाई कोई पहले से फाइल पड़ी है उसके ऊपर आप सीडी कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप सीडी कर रहे हो। मेरी वॉइस रिटर्न क्यों आ रही है? शो माई स्क्रीन एनीवे। ओके, ठीक है। तो टच के केस में आप एक कमांड देखोगे कैट। अब जो कैट कमांड होती है, दिस इज द कॉनकैटिनेट। अब ये एक ऐसी कमांड बोल सकते हो, इस कमांड से पूरे प्रोडक्शन पे डेटा को रीड कर सकते हैं। और भी वे है, लेकिन पहले हम कैट को देखेंगे। अब कैट जो कमांड चलाओगे, अब ऐसा नहीं कि फोल्डर है, जैसे मान के चलिए टाटा नाम का, अब टाटा नाम का फोल्डर के आगे आप कैट करते हो, कैट टाटा, तो क्या होगा, अगर वो फोल्डर है, ध्यान देना आप उसके अंदर नहीं जा पाओगे। तो कैट की भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटी होती है। कैट से भी आप फाइल बना लोगे नंबर वन। कैट से आप उस फाइल के अंदर डेटा डाल सकते हो, उसी फाइल को आप रीड भी कर सकते हो, मतलब तीन काम करोगे कैट से। तो विद प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं, पहले हम एलएस करते हैं। मेरे पास कुछ और फाइल बनाता हूँ, तो हम यूज करते हैं टच। मैंने बोला अलीबाबा, तो अलीबाबा नाम की एक फाइल बन गई, चेकआउट कर लीजिए एलएस करके। अच्छा, इनको आप अपने अपने तरीके से देख सकते हो। लॉन्ग लिस्ट में देखोगे, तो जब लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में देखते हो तो इस लॉन्ग लिस्ट के अंदर आपको एक डेटा दिखता होगा कि ये जो बैकएंड से डी है, आर है, माइनस है, डॉट है, टू है, रूट है, ये क्या है। ये एक टॉपिक हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, यूजर मैनेजमेंट, ये उसी का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसमें मैं सब कुछ डेप्थ लेवल पे लेके चलूंगा, डॉट से लेके वन से लेके टू से लेके, ये सारी क्या है पूरी डीप 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 एंड डाइव करेंगे। एलएस में मैंने बोला था कि अगर आप एलएस हाइफन ए करते हो तो इसमें हिडन और नॉन हिडन, जहां पे डॉट लिखा ना वो हिडन है, जहां पे डॉट नहीं है वो नॉन हिडन है। एग्जाम्पल, अब मैं एक फोल्डर बनाऊं या फाइल बना देता हूं, मैंने टच किया, ठीक है। मैंने टच करके इलॉन नाम का एक फाइल बना दी, ये बन गई। चेक करते हैं एलएस करके, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हिडन है। तो हिडन के लिए एलएस हाइफन ए या फिर आप एल डॉट भी कर दो,
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हिडन डेटा बताएगा। तो एल डॉट में आप देखोगे इलॉन मस्क की फाइल बनी थी, ये बनी हुई है, ठीक है। एक और कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने एल डॉट किया, एक बैश आरसी होती है। ये ना बैश आरसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। लेट्स सी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप कैट करते हो, डॉट लगा के बैश आरसी करते हो, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब इसके अंदर ये पहले से प्री डिफाइन है, इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं अपने सिस्टम को रिबूट करना चाहता हूँ, ठीक है, अभी मैंने कुछ कमांड नहीं बताई बेसिक लेवल की, लास्ट में मैं आपको ऐड कर दूंगा सिस्टम को पावर ऑफ करने की, वो बेसिक है। और उसके बाद रिबूट, जैसे सिस्टम को रिबूट करना है, इसके हम सारे वे देख लेंगे, लास्ट में आपको करके बताऊंगा। फिर उसके पीछे ये बताऊंगा कि बैश आरसी पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया जाता है। तो अगर आप एल डॉट करते हो तो बैश कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसके अंदर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो, मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा? रूट। अब रूट कौन है? मैं यहाँ पे जो आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ रूट पे बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो ऐसा नहीं, मेरे पास बहुत से यूजर है, अगर आप जाओगे उस यूजर के अंदर सीडी करके /होम के अंदर एलएस करोगे कि जैसे कि मैं मान के चलता हूँ मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, या फिर एक लड़की है ममता नाम की, तो वो स्विच करके जाती है अपने अकाउंट में ममता। अच्छा, और भी तरीके हैं, आप स्विच यूजर यूज कर सकते हो, सूडो करके ममता लगा सकते हो, ठीक है, ये इसको हम देखेंगे और आगे। स्विच यूजर हाइफन ममता, SU हाइफन ममता। तो अब मैं ममता से लॉगिन कर गया, ठीक है। अब ये जो ममता है ये क्या है? एक नॉर्मल यूजर है। ये जो होस्ट नेम है ये चेंज किया गया था। अच्छा, अगर ये ममता चाहे कि मैं अपने होस्ट नेम को चेंज कर लूँ तो ये कमांड चलाती है क्या? होस्ट नेम ctl set माइनस होस्ट नेम, ठीक है, सेट हाइफन होस्ट नेम, ठीक है। और इसने बोल दिया मैं अपना ही नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? देखो, ऑथेंटिकेशन बोल रहा है कि देखो ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड। ऑथेंटिकेशन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि भाई एडमिन के पास क्या एडमिन ने आपको राइट दिया है? नहीं, तो फिर आप कैसे कर रहे हो? अच्छा चलो, अभी मेरे को पासवर्ड पता है तो मैं डाल देता हूँ, ये कुछ भी ऐसे डाल देती है और इंटर मार देती है। तो क्या बोलेगा? पासवर्ड नहीं भाई, आपके पास है नहीं, राइट्स नहीं है ना। तो क्या बोल रहा है? कुड नॉट सेट स्टैटिक होस्ट नेम, क्योंकि आपके पास इतना राइट्स नहीं है। तो कंपनी में आप उतना ही करते हो जितना दिया जाता है टास्क। तो मैं यहाँ पे आपको रूट पे सब सिखाऊंगा। अगर अच्छा, कई बार ऐसा होता है आपको एक फोल्डर बनाना है ना, तो आप बार बार सूडो लगाओगे, तो सूडो क्या होता है, एक टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे नहीं देखते। मैंने एग्जिट किया, रूट पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो बात चल रही थी हमारी, सीडी करके बाहर आ जाते हैं जहाँ कहीं भी है, कैट के ऊपर हमारे पास कुछ फाइल थी। एलएस करिए, है ना, बार बार एलएस करूंगा, एल डॉट करूंगा, एलएस हाइफन एल करूंगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट करके प्लस थोड़ा बड़ा करके देता हूँ। मेरे पास फाइल है कुणाल और अली बाबा, ठीक है। तो जैसे मैंने कैट किया, किसको? अली बाबा को। तो अली बाबा के अंदर मेरे पास कोई डेटा नहीं है, अगर होता तो मुझे दिखता। लेकिन अभी हमारे पास सर्वर में आपने कुछ पढ़ा था कि डिफॉल्ट कुछ डायरेक्टरीज होती हैं, जो 20 सब डायरेक्टरीज है, उसमें एक ईटीसी होती है, और ईटीसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इसको अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस, चाहे ओएस हो, चाहे पैच हो, चाहे कर्नल हो, चाहे रूट टेबल हो, चाहे आप हार्ड डिस्क एससीआई डेटा को करना चाहते हो, चाहे क्रोनी को कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी करना चाहते हो, तो वो रूट करेगा। क्या नॉर्मल नहीं कर सकता? कर सकता, जब हम उसको एक पावर दे दे अपने रूट की, ठीक है। तो मैं इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ईटीसी, तो मैं कैट करता हूँ, कैट के अंदर ईटीसी के अंदर एक फाइल होती है पास डब्ल्यूडी, इसमें कुछ डिफॉल्ट डेटा है। अच्छा, ये जो डिफॉल्ट है ये पहले से, लेकिन मान के चलो मेरे पास जो अली बाबा नाम की फाइल है, ठीक है, मैं इसके अंदर कुछ डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे कुछ डेटा डालता हूँ, ठीक है, नोटपैड से, ठीक है, क्योंकि ये जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपके पास डेटा ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो उस डेटा को कैसे करोगे? कंट्रोल कॉपी किया, कंट्रोल सी,
अब इसको मैं क्या करता हूँ, अली बाबा पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ोगे विम, विम को स्पेशली बताऊंगा मैं। अली बाबा करता हूँ मैं, कोई इंसर्ट मोड, ये टॉपिक आएगा, अभी टेंशन मतलब मैंने पेस्ट किया। कंट्रोल शिफ्ट, शिफ्ट जेड जेड बाहर आते हैं। अब मेरे पास जो अली बाबा है उसको रीड करते हैं, कैट किया मैंने अली बाबा, उसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया। अब इसके अंदर देखोगे तो क्या है, ये बहुत सारा फाइल है, बहुत सारा डेटा है। ठीक है, अब ये क्या है उसको आप भूल जाइए, मैंने एक स्क्रिप्ट रखी हुई है वो है। अब इसके ऊपर हमें देखना है कैट कमांड को यूज करके। लेकिन आपने बोला कि सर कैट का तो काम अलग अलग है, ये फाइल भी बना देता है, पॉसिबल है क्या? यस, क्रिएट करेगा फाइल। फाइल जब आप यूज कर, अच्छा इसके साथ कुछ दो सिंबल भी हमें सीखने होंगे। ठीक है, कैट जब आप पढ़ोगे तो इसमें ये सिंबल भी चलने होंगे, है ना, सिंगल, डबल, ग्रेटर, इसको भी हम लेके चलेंगे। तो अगर आप कैट कमांड को यूज करोगे फाइल बनाने के लिए, एग्जांपल मैंने बोला कैट मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ, किस नाम से, डी बी टी, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी डॉट टी एक्स टी के नाम से। तो अगर मैं कैट किया तो क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा कोई फाइल डायरेक्टरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंबल यूज करता हूँ, क्या, ग्रेटर, अगर मैंने सिंगल ग्रेटर यूज किया तो ये पॉपअप मांग रहा है, मतलब ये डीबीटी नाम की फाइल बनेगी। इसका ड्यूटी देखो, फाइल भी बना सकते हो, इसके अंदर डेटा भी डाल सकते हो, तो अभी भी डेटा डालने का कॉन्सेप्ट बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया आई एम सुनील, डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी, माय सेकंड चैनल, ठीक है, जवाहर, ठीक है, जवाहर क्लाउड एकेडमी। ठीक है, माय कांटेक्ट, ये मैं लिख रहा हूँ अपने बारे में। ठीक है, 9238707870। अब ये मैंने लिख दिया, अब इसको सेव करके बाहर आना है। तो देखो पूरा का पूरा आप कमांड लाइन पे खेल रहे हो, इंटर मारा, कंट्रोल डी किया, सेव होके बाहर आ गए। अब क्या ये फाइल बनी है डीबीटी? यस, आप एलएस करके पहले देख लो, आप देखोगे तो डीबीटी टीएक्सटी नाम की बन चुकी है। अब इसको अगर आप सीडी करके डीबीटी से, वो तो फाइल है ना, फोल्डर पे तो नहीं जा रहा है, फोल्डर कविता है, तो सीडी करके आप कविता के अंदर जा पाओगे। चेंज दी डायरेक्टरी, हम फाइल को थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो आप ये समझिए, अब मैं क्या करता हूँ, एलएस करता हूँ, आप सीडी करके बाहर आ जाओ, कंट्रोल एल, आप चाहो तो क्लियर भी चला सकते हो। एलएस करिए, एलएस कर रहे हो तो मेरे पास डीबीटी, तो मैंने कैट किया डीबीटी, तो उसको रीड करना है कि भाई उसके अंदर क्या क्या डेटा है, तो मुझे दिख रहा है। अच्छा ये एक फाइल है। अब प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता कि एक दो फाइल होती है, हजारों फाइल होंगी, उसके अंदर डेटा रखना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, डेटा को हटाना हो, ये सारे काम करना पड़ेगा। अब मान के चलो कोई टास्क आया कि एक काम करो, ये नंबर चेंज करके एक मेल आईडी यहाँ पे डाल दो, किस पे, इसी डीबीटी टीएक्सटी के अंदर। ये कैट से भी कर सकते हो, जो एक विम कमांड है नैनो एडिटर, इससे भी आप कर सकते हो, हम देखें। पहले मैं कैट के पूरी फंक्शनैलिटी को बता रहा हूँ। मैंने कैट किया, अब मैंने डबल ग्रेटर, डबल ग्रेटर का मतलब होता है अपेंड मारना, अपेंड मतलब उसी में ऐड करने जा रहा हूँ क्या, कुछ डेटा, मैंने किया डीबीटी। अच्छा मैं यहाँ पे जब डी लिखता हूँ और टैब दबाता हूँ तो पिकअप कर लेता है, पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हो, तो मैंने भाई अपना मेल आईडी दे दिया, rajab.ehs@gmail.com। ठीक है, बस इतना किया। अब सेव करना है तो कंट्रोल डी, दोबारा कैट कर लो, कैट किया मैंने और डीबीटी, तो कैट से रीड कर पा रहे, नीचे ऐड हो गया। अच्छा इसको आप नंबर लिस्ट में भी देख सकते हो। ठीक है, तो जब नंबर लिस्ट में देखोगे तो यहाँ पे मैं और भी लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, आप सेमी कॉलन, ठीक है, ये भी हम देखेंगे इसको, वेयर इज सेमी कॉलन, ये रहा सेमी कॉलन, ये रहा। ठीक है, उसके बाद हम पाइप को भी देखेंगे, पाइप क्या होता है, पाइप सिंबल भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें ऐड होती जाएंगी। तो अभी मैंने क्या किया, इसको रीड करना नंबर लिस्ट में, तो आप देखो मैंने एक एनएल कमांड लिखी, तो आप एनएल कर दो ना, डीबीटी कर दो, नंबर लिस्ट में बता देगा कि
कितने नंबर लाइन में डेटा है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कौन सी, हमने अली बाबा के अंदर रखा था, तो आप एनएल करते हो और अली बाबा करते हो, तो उसके अंदर देखो कितनी सारी फाइल है। कौन सी फाइल है, मतलब एक स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, 443 नंबर के अंदर स्क्रिप्ट पड़ी है। यहाँ पे और भी हो सकती है, जब आप किसी हाई लेवल के एमएनसी लेवल कंपनी में बैठते हो, टास्क होता है, तो स्क्रिप्ट की जो गिनती है 1000 में चली जाती है, ठीक है। तो कल को मुझे भाई इस बिल्ड वाले जॉब को ही चेंज मानना है, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे। लेट्स सी, आपने कैट किया कि हाँ अली बाबा से हमने देखा था, अब आप उसको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करोगे, ऐसा तो है नहीं, समझ रहे हो, दिन निकल जाएगा। तो एज अ बिगिनर सारी चीज़ें होती हैं, जब आप कंपनी में रहते हो तो सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, कैट करता हूँ। अच्छा, इसको मैं नंबर लिस्ट में दूसरे तरीके से देखूंगा। कैट किया, मैंने बोला अली बाबा, पाइप लगाता हूँ और एनएल कर दिया, ये भी एक तरीका है। अब मैंने पाइप यहाँ पे लगा दिया तो एक टॉपिक और आ गया, पाइप। तो पाइप सिंबल है ना, कैट की ड्यूटी हो गई, पाइप को देख लेते हैं। तो पाइप सिंबल क्या कर रहा है, पाइप का दो ही काम रहता है, ध्यान देना। आने वाला जो भी इनपुट है, उस इनपुट को मैनिपुलेट करके आउटपुट में दिखा देगा। ये पाइप का सिंबल है। एग्जाम्पल भी देखते हैं इसके, दो चार तरीके से। तो जैसे मेरे पास एक ईटीसी नाम की फाइल है, जैसे कैट किया स्लैश ईटीसी के अंदर चलते हैं और पास डब्ल्यूडी इसको उठाता हूँ, ठीक है। इसमें कितनी नंबर लाइन है, कैट कर लो या एनएल कर लो, एनएल से भी पता चल जाएगा ना, सॉरी एनएल स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी, इसमें पता चल गया कि भाई 47 नंबर लाइन है। क्या कैट के अलावा एनएल किया, अभी मैंने एनएल के अलावा कैट भी कर सकते हो, तो आप कैट भी कर सकते हो। अच्छा देखो, कैट किया, अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन लगा रहा हूँ। तो कभी भी अगर मैं कुछ ऑप्शन लगा दूं, तो ऑप्शन का भी खेल होता है लिनक्स के ऊपर, कि भाई हम किसी भी डेटा को रीड कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल्स ऑप्शन है। जैसे कल हमने फोल्डर पे -p लगाया था, तो p का कुछ ना कुछ मतलब होगा, पेरेंट, राइट। तो अगर मैंने कैट हाइफन एन किया, तो एन यहाँ पे बताता है, एन का मतलब होता है भाई मैं नंबर के फॉर्म पे दिखाना चाहता हूँ, नंबर लिस्ट, ठीक है। लेकिन वही काम एनएल हो रहा था, तो एनएल में भी नंबर लिस्ट हो रहा था। तो कमांड है बहुत सी, कौन सी कमांड कहाँ यूज करनी है, कब यूज करनी है, ये आपके प्रैक्टिस से होगा। फिर मैंने पाइप लगा दिया था, तो पाइप सिंबल क्या करता है, पाइप सिंबल ये बोलते हैं कि जो आप, पिंपल हो रहा है ना पाइप, तो पाइप क्या बोलता है कि अगर पाइप को आप यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं ऐसा पाइप, है ना, किधर गया, पाइप को अगर यूज करते हो तो इनपुट को ही मैनिपुलेट करेगा। एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका। अगर मैंने कैट किया, नंबर लिस्ट में चाहिए /etc पास डब्ल्यूडी, मुझे दिखा। अच्छा, अली बाबा को भी आप कर सकते हो, कैट किया -n किया, अली बाबा किया, उसको भी दिखा देगा, कितना है 458 नंबर लाइन। कंट्रोल एफ करते, इस बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन भर जाती तो क्लियर करना पड़ता, तो आप ऐसे ही क्लियर करो। क्या क्या हमने पढ़ा, हिस्ट्री चला के देख लो, कॉपी करके नोटपैड में रख के मॉडिफिकेशन करके, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये नोट्स है। आप चाहो तो नोट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर देखना टाइम कैसे बचाना है। तो दूसरा तरीका और देखो, कैट का, मैंने कैट किया, -n किया, /etc किया, पास डब्ल्यूटी किया, ठीक है। नंबर लिस्ट में दे रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से हटा दूं और एनएल करूं, तो ये तो देगा ही देगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे कैट करूंगा, लेकिन पाइप को दोबारा यूज करूँ, मैंने कैट किया, /etc करता हूँ, पास डब्ल्यूडी करता हूँ, अब पाइप यूज किया। तो पाइप का काम क्या है, पाइप ये बोलता है कि अगर मेरे को आप यूज कर रहे हो, इनपुट जो आपने दिया है उसी को मैं हेरा फेरी करूंगा और उसी को लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। आउटपुट दिखाने के पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल अगर ls मारा, थोड़ा सा स्पेस दिया, ls किया, तो आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि अगर आपने ls किया तो इसके अंदर जो 47 नंबर लाइन है वो लिस्ट करके दिखा देगा। लेट्स चेक आउट, क्या दिखाया, ये नहीं दिखाया। ये जो ls वहीं चल गई जहां पे मैं बैठा था। तो पाइप काम किया नहीं किया, ये जो सामने की कमांड थी ये स्क्रैप है,
ठीक है, गार्बेज बोल सकते हो। ये कमांड चली नहीं, सिर्फ यही चली, पाइप का कोई मकसद ही नहीं था। पाइप ने क्या बोला, भाई मैं आपके जो इनपुट को मैनिपुलेशन करूंगा, कब, जब आप सही सिंटेक्स देते हो तब। अगर मैंने यही कमांड चलाया कैट करके -n करके /etc, सॉरी एन तो अभी मुझे लगाना नहीं है, /etc करके पास wd करता हूँ। अब पाइप लगा के दो चीजें हैं, अगर आपने nl किया तो भी दिखाएगा, दूसरा आपने यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो cat-n तो भी दिखाएगा। ठीक है, ये दोनों सही है। अली बाबा को मैं कर देता हूँ कैट /, सॉरी / में है ही नहीं, वो अली बाबा में है। पाइप लगा के मैंने nl किया था, इस बार हम करते हैं cat-n। ये सिंटेक्स सही होना चाहिए, वो आपको दिखाएगा। तो कैट कमांड से आप देखो क्या किया जा रहा है, फाइल को रीड किया जा रहा है। ठीक है, तो पाइप भी आपने देख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। अगर एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल्स टास्क करने हो, जैसे कि मैंने बोला mkdir करके मोदी नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा, फिर मोदी के अंदर जाऊंगा, तो मैंने सेमी कॉलन लगाया, सीडी करके आप मोदी में जाना, मोदी के अंदर जाओगे, उसके अंदर एक फाइल बनाना है, आपने सेमी कॉलन लगाया, टच, अभी आपने देखा था टच करके योगी नाम से एक फाइल बना दिया। अब उसको देखना भी चाहता हो तो सेमी कॉलन लगा के ls कर दीजिए। मतलब ये क्या हो रहा है कि आप अगर सिंगल सिंगल टास्क करते हो तो सिंगल सिंगल के अंदर पहले आप mkdir मोदी बनाओगे, ls करके देखोगे, cd करके मोदी पे जाओगे, फिर ls करके देखो कुछ नहीं होगा, फिर आपने टच करके योगी बनाओगे तो फाइल बनेगा, फिर लास्ट में ls करोगे तो दिखेगा। तो आप अलग अलग टास्क कर रहे हो, मैं एक ही काम को एक ही लाइन के अंदर करना चाहता हूँ, तब मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेमी कॉलन। तो अगर एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल्स कमांड चलानी है तब आप यूज करोगे सेमी कॉलन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। कंट्रोल एल किया, ठीक है, जैसा लिखा था वैसे mkdir मोदी नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, सेमी कॉलन किया, स्पेस, मैं सीडी करके मोदी में जाऊंगा, ठीक है, स्पेस, मैं टच करके एक फाइल बनाता हूँ योगी नाम से, और मैं यहीं से देखूंगा सेमी कॉलन किया और ls। तो ध्यान देना, ये जो आप सेमी कॉलन लगा रहे हो ना, तो ये सेमी कॉलन बड़ा रोल कॉल प्ले करेगा, मतलब हर एक टास्क को अलग करेगा। इन देखोगे तो मैंने इंटर मारा, मेरी कमांड चल गई, सब कुछ हो गया। अगर आप pwd चला के देखोगे तो अभी राइट नाउ बैठे रूट के अंदर मोदी नाम की डायरेक्टरी में क्या फाइल बन चुकी है, बन चुकी है। कैसे, आप मोदी के अंदर बैठे हो और ls करिए तो यहाँ पे फाइल आ चुका ना योगी नाम का। तो एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल्स टास्क करना हो, यू कैन यूज दिस कमांड। अब मैं इसके और भी मल्टीपल्स वे सिखाता हूँ। मैंने कैट किया, -na किया, /etc किया, फिर पास wd किया। अब पाइप आपने पढ़ा, पाइप लगा दो। आपने कैट कमांड पढ़ा था, उसके बाद -n किया, उसके बाद आपने अली बाबा किया। सॉरी, मैं सेमी कॉलन के एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेमी कॉलन, फिर मैंने क्या किया, nl किया और अली बाबा किया, अली बाबा। अच्छा, हम बैठे हैं मोदी पे, ठीक है, पहले आप बाहर आ जाओ, ठीक है, कंट्रोल एल किया, दोबारा करिए cat-n /etc पास wd। उसके बाद मैंने सेमी कॉलन किया, मैं बोलता हूँ मुझे कुछ और देखना है, मैंने बोला nl किया, अली बाबा को देखना है, तो मैंने अली बाबा किया। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मुझे कैट के अंदर जितनी डेटा है etc पास wd के वो भी दिखेगी और अली बाबा भी दिखेगा। क्यों, क्योंकि मैंने सेमी कॉलन यूज किया है। एग्जाम्पल देख लो अभी। अच्छा बोले सर ऊपर वाला किधर गया, तो ऊपर वाला देखने के लिए स्क्रॉल करोगे या फिर और भी तरीके हैं आगे हम देखेंगे कमांड के ऊपर। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी 500 200 700 स्क्रॉल करके आप देखोगे। ठीक है, अगर आप देखोगे स्क्रॉल करके, फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये ऊपर वाला देखोगे तो ये 47 तक, ये किसका है, उसका। अच्छा, इसको आप और भी तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि मेरे पास एक फाइल थी cat/etc पास wd। अच्छा, ये डिफॉल्ट डेटा है, इस डेटा को किसी पे रखना हो, कॉपी करना हो, तो आप cp कमांड चलाओगे, तो cp के नहीं मैं कुछ और यूज कर लेता हूँ।
आप कैट करिए, अली बाबा को करिए। अली बाबा में एक इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है। तो आपके बॉस ने बोले एक काम करो, एक फाइल बना दो स्क्रिप्ट, गिट स्क्रिप्ट नाम से, और उस गिट स्क्रिप्ट को जो फाइल बनाया इस अली बाबा को उस पर कॉपी कर दो। उसके लिए सीपी कमांड है, लेकिन मैं सीपी नहीं बता रहा, हम कैट को यूज करेंगे। मैंने बोला मेरे पास एक फाइल है अली बाबा, ठीक है, इसको यूज करना है कहाँ पे, गिट डॉट स्क्रिप्ट पे। ऐसा मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट, ये मेरी चल गई। अच्छा, अब आप कैट करते हो गिट डॉट स्क्रिप्ट, तो क्या वो डेटा आ रहा है? यस आ रहा है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखते हो, पाइप लगाए एनएलबी कर दो, तो नंबर लिस्ट में देखेगा, मतलब स्क्रिप्ट पे भी वो डेटा आ गया है। और कैट माइनस एन, देखो मैं सारे तरीके बता रहा हूँ, एनएलबी लगा देता हूँ, कैट भी लगा देता हूँ, पाइप भी लगा देता हूँ, और अली बाबा देखो वहां पे भी है, मतलब पूरा डेटा मेरा कॉपी हो चुका है। तो ये जो हमने कमांड चलाई थी, कौन सी, कि कल को भाई आपको अगर कॉपी करना पड़े, तो ये सिंगल क्रेडिटर क्या करता है, इसने क्या किया ध्यान देना। अगर ये फाइल पहले से होती git डॉट स्क्रिप्ट से तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो फर्स्ट टाइम बनाया ना। तो अगर आपने सिंगल क्रिएटर किया और यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम देते हो, अगर पहले से है मतलब एग्जिस्ट है, तो भी डेटा ले जाएगा, अगर नहीं है तो नया बनाएगा फिर लेके जाएगा। एग्जाम्पल, अब मैंने git डॉट स्क्रिप्ट में एक और डेटा कॉपी करता हूँ, किसका, etc पास wd का। तो मैंने कैट किया /etc पास wd। अच्छा, इसके नंबर के साथ करना चाहते हो तो आप पाइप लगा के एनएल भी कर सकते हो, ये नंबर के साथ डेटा कॉपी होगा। किस पे करना है, गिट डॉट स्क्रिप्ट, फाइल पहले से एग्जिस्ट है, एंटर मारा, कॉपी हो चुका है। अब इसको कैट कर लीजिए, किसको, गिट डॉट स्क्रिप्ट, तो इसके अंदर ये भी डेटा आ गया, वो तो था ही और ये भी आ गया। आई थिंक ओवर राइट हो गया है, ठीक है। ये बताना मैं भूल गया कि देखो, एक फाइल पहले से है git डॉट txt, गिट डॉट स्क्रिप्ट के नाम से। अच्छा, इसके अंदर मुझे अपेंड करना था, तो मैंने क्या किया, सिंगल ग्रेटर कर दिया। तो सिंगल ग्रेटर में क्या हुआ, डेटा मेरा ओवर राइट हो गया, है ना, सिंगल ग्रेटर। तो सिंगल ग्रेटर पे मेरा डेटा ओवर राइट हो गया, मुझे अपेंड करना था, मैंने अपेंड नहीं किया। अच्छा, अब दोबारा से चलते हैं, मैं अली बाबा को फिर से इस पे कॉपी करता हूँ। मैंने क्या किया, कैट किया, अली बाबा किया, उसके बाद दोबारा से मैंने सिंगल ग्रेटर किया, ठीक है, किस पे, गिट डॉट स्क्रिप्ट। अब इसको कैट करते हैं, तो मैंने कैट किया -n नंबर लिस्ट के साथ गिट डॉट स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर देखो वो डेटा ओवर राइट हो गया। तो कई बार ऐसा होता है ना, आप काम कर रहे हो, आपको पता है चीजें, लेकिन मिस हैपनिंग हो जाती है, नहीं होती, हो जाती है। अब मान के चलो डेटा अगर गया, क्या वो दोबारा आएगा? अगर आपने कहीं पे बैकअप रखा हुआ है, जैसे अली बाबा नाम की एक फाइल है, तो वो स्क्रिप्ट अली बाबा पे है, दूसरी स्क्रिप्ट आपके पास है गिट डॉट सर्वर स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है, तो आप उधर से ले सकते हो। इन केस अगर आपने दोनों पे ही ओवर राइट मार दिया, तो क्या वो स्क्रिप्ट आएगी? तो अभी मैं क्या करता हूँ, अली बाबा पे भी दूसरा डेटा डालता हूँ और गिट डॉट स्क्रिप्ट पे भी डालता हूँ। तो मैंने क्या किया, कैट करके यही वाला डालता हूँ, etc पास wd, और मैंने सिंगल ग्रेटर लगा दिया, गिट डॉट स्क्रिप्ट, सेम कमांड होगी, और अली बाबा स्क्रिप्ट, सॉरी अली बाबा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, कैट करो अली बाबा को, इसके अंदर क्या है। अच्छा, इसको और अच्छे से जानने के लिए आप पाइप लगा के हैंडल करो, नंबर लिस्ट, वो डेटा गया, वो डेटा ओवर राइट हो चुका, मतलब उसको हटा के नया आ गया। अच्छा, दोबारा देखिए, कैट करिए गिट डॉट स्क्रिप्ट को, इसको भी एनएल में कर लीजिए, या फिर लास्ट में पाइप लगा के कैट -n कर दो, तो ये भी डेटा आ गया, मतलब वो गया। क्या ये आएगा वापस, बैकअप लिया जा सकता है, इट इज पॉसिबल, लिनक्स में बैकअप पॉसिबल है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा है, सपोज आई हैव अ सर्वर गिट डॉट सर्वर के नाम से गिट डॉट स्क्रिप्ट,
and there is a 6 month old script and someone is deleted or use this symbol overwrite हो गया I want, and how you can recover this. तो याद रखना रिकवरी के ऑप्शन अलग होते हैं। अगर आपके पास है, जैसे कि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के अंदर, तो मैं उसको यूज करके रख सकता हूँ, या फिर मैं खुद से बनाऊं मुझे पता हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। 500 मुझे थोड़ी पता थी कि उसके अंदर 374 नंबर लाइन पे क्या लिखा हुआ था। वो तो मैं तभी देख पाऊंगा जब वो स्क्रिप्ट होगी। तो अगर आपने ओवरराइट मार दिया, मतलब डेटा आपका लॉस हो गया, तो ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। सपोज डेटा लॉस हो गया, उसको कैसे रिकवर करो, ठीक है। अब आप चैट जीपीटी से लेके आओ, कहीं से भी मांग के लाओ, डेटा रिकवरी कैसे करेंगे, ठीक है। अगर उसका रिकवरी नहीं है पहले से तो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, अलीबाबा पे भी था, गिट सर्वर पे भी था, दोनों का डेटा चला गया, आपने उड़ा दिया, उसको लेके आए, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, एक होमवर्क टास्क है, आप लोग उसको करें, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करते हैं। सी डी एल एस एन एल कैट एम के डी अटैच हेड और टेल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। एस सी डी भी देखेंगे, एन एल है, इको कमांड है, इको से स्क्रिप्ट देखेंगे, तो उसको बाद में बताऊंगा। डेट टाइम हिस्ट्री पी डब्ल्यू डी विम नैनो, इसको भी थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सर आपने जो फाइल रखी थी, अभी मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर हम उसको यूज कर लेते हैं ई टी सी पास डब्ल्यू टी। तो बेटर क्या रहेगा ना, इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि जब आप सर्वर पे बैठोगे ना, तो फाइल का जो कंटेंट रहता है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, विम या फिर आप कैट कर लीजिए, और डबल ग्रेटर करके मैं अपेंड मार रहा हूँ, या फिर आप ओवर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ओवर करता हूँ गिट डॉट स्क्रिप्ट। अच्छा, मेरे पास तो है नहीं ना, मुझे कॉपी करना होगा। तो पहले मैंने विम किया और गिट डॉट स्क्रिप्ट, ये जो पूरा डेटा है इसको मैं हटा रहा हूँ। अभी आप भूल जाइए मैंने क्या किया है, मैं आपको ये बताऊंगा एडिटर के ऊपर। मैंने इंसर्ट मोड पे गया, राइट क्लिक करके पेस्ट करा, ठीक है। ये हम देखेंगे, वी आई एम एक स्पेसिफिक टॉपिक है, एडिटर के ऊपर खेलेंगे। मैंने कैट किया, अब आप जब गिट डॉट स्क्रिप्ट करते हो तो इसके अंदर डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे मैं हेड और टेल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो कल को आपके पास सर्वर में 500-400 कुछ लाइन है। अब आपको बोला गया कि नहीं, एक काम करो कि 10 नंबर लाइन लेके आ जाओ, तो जो 10 नंबर लाइन पे स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट सचिन को दे दो, बाकी 10 से 100 वो अनिल को दे दो, और बाकी की जो है वो सुधांशु को दे दो, और उनको टास्क दे दो कि भाई इस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करके सबमिट करना है इस रेपो के अंदर। तो आप क्या करोगे, कैट किया, गिट डॉट स्क्रिप्ट आपने देख लिया, नंबर लिस्ट में चाहिए तो अभी आपने 5 वगैरह किया तो आप नंबर लिस्ट में देख लिया। अच्छा, अब आपको बोला गया कि ऊपर से 10 चाहिए, तो आप क्या करोगे, ऐसे स्क्रॉल करोगे, 500 है तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। अभी कॉपी मैंने नहीं बताया, कॉपी का केस भी बताऊंगा कॉपी कैसे करते। तो आपने ऐसे स्क्रॉल किया, 500 था, तो देखो कितना टाइम लगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, राइट क्लिक मार के कॉपी भी कर सकते हो, और कहीं पे पेस्ट भी कर सकते हो, बट आप लिनक्स कर रहे हो तो सीखो। तो हेड और टेल की दो ही ड्यूटी होंगी, अगर आपसे पूछ लिया तो हेड कमांड और टेल कमांड दो ही काम करते हैं, इसके अलावा करते नहीं है, वो फिर हमें कराना पड़ता है। अगर आपने हेड यूज किया तो बाय डिफॉल्ट टॉप से 10 लाइन देगा, ये फिक्स है। अगर आप हेड को यूज करोगे तो ये बॉटम से 10 लाइन देगा, ये भी फिक्स है। अब जो फिक्स है तो फिक्स है, उसको हमें अनफिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा। ये दिखाएगा आपको बॉटम से 10 लाइन, ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, जो कुछ भी आपने पढ़ा उन्हीं ऑप्शन को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब पहले हेड को देख लेते हैं। तो अगर मैंने हेड कमांड यूज किया, अच्छा इसके अंदर कई चीजें होती हैं, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन के बिना काम होगा नहीं। अगर आपने हेड किया, अब जैसे ऑप्शन एन लगाते हो, स्लैश ईटीसी कर लेते हो, है ना, फॉरवर्ड स्लैश पास डब्ल्यू डी कर लेते हो,
तो इससे क्या होगा, ये जो मैं ऑप्शन लगा रहा हूँ ना, ऑप्शन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट टॉप से 10 देगा, पहले हम देख लेते हैं देता है कि नहीं देता है। तो मैंने हेड किया, स्लैश ईटीसी करता हूँ और पास डब्ल्यूडी करता हूँ, तो ये मुझे 10 दिया। अब चाहो तो आप एक एक करके गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट आपने ये सारी चीजें देख ली कि कैसे एन वगैरह लगाते हैं, ऑप्शन कैसे लगाते हैं। तो आप यहाँ पे हेड करोगे, माइनस एन करोगे, एन मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं दूसरे तरीके से, ईटीसी पास। अच्छा, इसको मेरे को तो पूरा दे देना चाहिए, क्योंकि जब हम कैट करते थे तो पूरा देता था। तो कैट में क्या है ना, जब आप कैट कमांड चला रहे हो, कैट कॉनकैटिनेट, कैट से कोई मतलब नहीं है आपके सर्वर पे 1,000 लाइन हो या 1 करोड़ लाइन हो, ये पूरा का पूरा छाप के दे देगा। पूरी लाइन दे रहा था, चाहे एक हो चाहे 1,000 हो। लेकिन मेरे इसमें तो 473 थी, तो 473 दे रहा ना। लेकिन मुझे जरूरत है क्या, नहीं, मुझे स्पेसिफिक डेटा निकालना है। तो मैंने क्या किया, हेड को यूज किया, ईटीसी पास डब्ल्यूडी करता हूँ। और नंबर लिस्ट में चाहिए तो आपने एरएल वगैरह पढ़ा था, लगा दीजिए। ये टॉप से 10 दिया। अच्छा, इसमें भी कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने बोला सर एन लगाना हो तो मैं अगर यहाँ पे माइनस एन लगा दूँ, एन का मतलब होता है नंबर लिस्ट। ये बाकी का हटा दीजिए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये कॉम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। कैट में कर रहा था, इसमें नहीं कर रहा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैट में किया तो इसमें भी चलेगा। तो इसमें ना ऑप्शन का खेल होता है, ऑप्शन कब कहाँ कैसे लगाना है, ये खेल होता है प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। आपने कैट में एन लगाया था, कैट में चला, लेकिन आपने जब हेड में लगाया माइनस एन, तब तो नहीं चला, तब ये नॉट वर्क कर रहा। तो जब ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन इसको मैं वर्क करवा सकता हूँ, इसके भी तरीके। तो वो कैसे होगा देख लेते हैं, पहले और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर मुझे टॉप से 10 नहीं चाहिए, 17 नंबर लाइन चाहिए, तब आप क्या करोगे, हेड करोगे। अब देखो, यहाँ पे अब मैं ऑप्शन लगा रहा हूँ एन फॉर नंबर लिस्ट। अब ये एन क्या करेगा, एन बोल रहा है नंबर जो आप देते हो, जैसे आपने बोला 12 स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी, लाइन लेके चलते हैं नंबर लिस्ट, तो उससे पता चलेगा कि हाँ ये वही कर रहा है। ये टॉप से 12 दिया। अब यहाँ पे एन काम किया, लेकिन वो जब आप सिंगल एन लगा रहे थे और इसके बाद कोई डिजिट आप नहीं दे रहे थे, तभी एरर फेंक रहा था, सिंटैक्स एरर। अच्छा, आप ये भी लगाते हो और ये भी लगाते हो, क्या काम करेगा। कंट्रोल एल किया, कमांड सेम होगी। उस 12 को आप हटा दीजिए और दोबारा से चलते हैं। लीजिए, क्या बोल रहा है कि हेड इनवैलिड नंबर ऑफ द लाइंस। अब ये जो आपको लिख के दे रहा है, कौन दे रहा है, कर्नल दे रहा है। कर्नल क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये उसका काम है, ठीक है। तो ऑप्शन लगा रहे हो तो ऑप्शन के साथ कुछ डेटा ही देना है, जैसे कि मुझे 22 नंबर तक चाहिए, दे देगा भाई 22। अच्छा, कल को बोला कि नहीं हमारे यहाँ पे एक नया यूजर बना है, जैसे कि मैंने एक यूजर बना दिया, इसको हम पढ़ेंगे यूजर एट रिमोट नाम का, ठीक है। या फिर मैं बोल देता हूँ भाई एआई नाम का एक नया यूजर आया, ठीक है। भाई इस यूजर को देख लो, इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन आई है। तो तरीके आपके पास सारे हैं। एक तरीका है कैट करके माइनस एन करके नंबर लिस्ट के साथ फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी पास, यूजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यही मिलेंगी। तो यूजर देखो बन के आया एआई। अब इसकी जो यूआईडी जीआईडी क्या होती है, यूजर मैनेजमेंट में हम देखेंगे। कंट्रोल एल किया, मैंने क्या बोला, भाई भाई मुझे उस यूजर को चाहिए। अब मान के चल रहे यहाँ पे 5,000 लाइन होती थी, क्या 5,000 बार स्क्रॉल स्क्रॉल करते, नहीं। तब आप ऐड किया, माइनस एन किया। अच्छा, हेड तो टॉप से दिखाता है, बॉटम से तो नहीं दिखाता है। अगर मुझे पहला नंबर का ही देखना है कि पहला यूजर कौन था कंपनी के अंदर, तो मैंने 1 किया, फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी करके पास डब्ल्यूडी लगा दिया। तो कौन है, रूट सुपर यूजर है। अच्छा, लास्ट देखना हो तो हेड की जगह टेल कर दोगे। तो ये हेड का कॉन्सेप्ट है। अब बॉटम से प्रिंट मानना हो तो अब आप लगा दोगे टेल, टेल किया, है ना, स्लैश ईटीसी किया पास डब्ल्यूडी, वही पाइप लगा के एनएल कर दो नंबर। ये बॉटम से दिखा रहा है, बॉटम से पता चल जाएगा भाई बना एक ही आई नाम का यूजर। अच्छा, मुझे सिर्फ लास्ट वाले को चाहिए, तब आपको तो एक आइडिया पता चल गया ना कि टेल से
माइनस एन लगा के 1 कर दीजिए और ईटीसी पास डब्ल्यूडी करके नंबर लिस्ट में चाहिए तो एनएल कर दे दिया। कल को और फिल्टर मानना है कि मुझे पहला चाहिए लास्ट चाहिए, जो पहला यूजर और जो लास्ट है खत्म, बीच के नहीं चाहिए, तब आपने हेड पढ़ा था माइनस। अच्छा अब मैं यहाँ पे बार बार एन लगा रहा हूँ ना। अब देखो एक और तरीका, आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा, स्लैश ईटीसी किया पास डब्ल्यूडी किया। अब बीच में मैंने आपको एक सिंटैक्स सिखाया था, सेमी कॉलन, एक ही लाइन के अंदर दो कर लो या फिर अलग अलग कर लो। नया बंदा होगा तो वैसे करेगा, फिर इसी को मॉडिफिकेशन करके लास्ट में टेल लगा देगा। दे तो वही रहा है ना, कोई दिक्कत, लेकिन समझदार मतलब जो प्रैक्टिस, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो क्या करेगा, वही जो कमांड थी इसी पे सेमी कॉलन पढ़ा है उसने टेल लगा दिया और -1 करके स्लैश ईटीसी पास्ट। अच्छा यहाँ पे बोलोगे सर आपने आपने जो एन लगाया था वो एन गया कहाँ? बाय डिफॉल्ट ये रीड करता है नंबर, है ना, ये हिडन है, कुछ चीजें हिडन है लेकिन दिखती है, लिनक्स है, तो अभी दे दिया। अच्छा इनको नंबर लिस्ट में चाहिए तो दोनों साइड आपको क्या करना होगा, पाइप लगाया एनएल। अच्छा आप बोलते हो सर यहाँ पे आपने एनएल लगाया तो दोनों पे दिखेगा, नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, ये सेमी कॉलन है। ये अगर इंडिया है तो ये पाकिस्तान है ना, ये इंडिया है तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो सिंपल है, आप देखो सेमी कॉलन के लगने से क्या क्या हो रहा है, देखो एक में नंबर लिस्ट देगा दूसरे में नहीं देगा, क्लिक करके मारो। अच्छा आप बोलोगे सर ये जो लास्ट नंबर था वो देना चाहिए, नहीं भाई, इसके कर्नल पे डिफाइन है कि जो आप लेके चलोगे, जो ऑप्शन रीड करेगा वही आपको आउटपुट देगा। अगर आप यहाँ पे भी चाहते हो तो यहाँ पे भी पाइप लगा के एनल का 1 2 3 4, ठीक है, ये तरीके। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ आई थिंक, आप लोग थोड़ा सा बोलिए अभी जरा, किसी का क्वेरी है यहाँ पे? बोलिए बोलिए बोलिए, ADNN, या फिर आप चैट पे भी लिख सकते हो। सर एसईडी कमांड के बारे में बताएं कुछ। कौन सा कमांड? एसीडी कमांड से। CD? एसीडी। ACD? यस सर। अच्छा मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ ना। नहीं सर, नहीं लिखा है आपने। ये लिखा है टेल के बगल में। अच्छा सैड कमांड, CD बोल रहे थे, सैड बोलिए, सैड, दुखी, हाँ ठीक ठीक है, SCD कमांड। इसको हम देखेंगे, इसके मैं ना अलग अलग फंक्शनैलिटी बताऊंगा, पहले हेड और टेल को खत्म कर दो। क्यों? ठीक है, इसके अलावा और किसी का डाउट, मतलब किसी को कुछ बोलना? क्या मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ ना तो मेरा गला सूख गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। चलिए अब एक टास्क देता हूँ। अब आपने हेड भी देख लिया टेल भी देख लिया, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं, 1 करोड़ लाइन है, 2 करोड़ लाइन है, मुझे 20 से लेके 25 लाइन चाहिए, ओनली ओनली। तो अब आप लोग थोड़ा चैट पे मुझे दीजिए, हेड को यूज करके, टेल को यूज करके, कैट को यूज करके, जो मर्जी, मुझे सिर्फ यही चाहिए, 20 से 25 नंबर लाइन चाहिए। कहाँ से? लोकेशन दे देता हूँ, ETC पास के अंदर से, ETC के अंदर जो पास WD है वहां से मुझे प्रिंट करना है, निकालना है, कहा 20 से 25 नंबर लाइन, 20 नंबर लाइन, 21 नंबर लाइन, 22 नंबर लाइन, 23 नंबर लाइन, ठीक है, इतना बाकी इसके ऊपर क्या है नीचे क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, बस इतना ही चाहिए। या फिर आप बोल भी सकते हो, मैं लिख दूंगा, या फिर चैट में लिख रहे हो तो चैट में भी लिख सकते हो।
गलत लिखो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कैट हेड ईटीसी पास डब्ल्यूडी, ठीक है, पहला नंबर आ गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, डायरेक्टली सर्वर पे चलाऊंगा मैं, ठीक है। पेस्ट। चलिए, पहला हुआ गलत, इनवैलिड ऑप्शन। कोई है जो बोलना चाहेगा? चलिए फिर मैं ही बता देता हूँ। देखो, आपने हेड पढ़ा था ऊपर से 10, ऊपर से 20, ऊपर से 25, ऊपर से 26, जितनी मर्जी ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सिंटेक्स है, अगर आपको हेड पता है, हेड किया मैंने, माइनस एन लगा देता हूँ। मुझे ये पता है कि मैं ऊपर, मेरी मेरी जो डेड लाइन है 25 है, मैं ऊपर से 25 प्रिंट कर लेता हूँ स्लैश ईटीसी के अंदर पास्ट, ठीक है। आप नंबर लगाना चाहो तो पाइप भी लगा सकते हैं। इतना प्रिंट करके फिर आपको टेल की ड्यूटी पता है, तो टेल क्या करता है, माइनस कर लेता है। तो नीचे से माइनस कर दीजिए स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल कमांड, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, देख लीजिएगा। तो मुझे क्या चाहिए? देखो भाई, हेड, मुझे तो हेड से पता चल गया कि हम टॉप से निकाल सकते हैं। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे ऐसा करता, मैं हाइफन जैसे 20, या फिर आपने कॉमा लगा दिया, या फिर 20 से ऐसे करके 25 कर देते हो, एग्जाम्पल आपने लगा दिया स्लैश एटीसी पास डब्ल्यू डी, इनवैलिड सिंटैक्स। फिर आप दूसरा दिमाग लगाओगे, मैं ब्रैकेट लगा दूं, बैस बोल रहा है, अब ये क्या है, बैस, बोर्न अगेंस्ट, ये यही 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 तो सेल है। आप उल्टी पुल्टी कमांड चलाओगे ऐसे ही होगा। अच्छा, आप इसकी जगह थोड़ा सा ये भी हटा दीजिए, बैस, ठीक है। तो गलत चलाओगे तो आपको एरर देगा, ऐसी कोई कमांड है नहीं ना, होती तो दे देता। तो चलो आप प्रिंट करते हैं, हेड किया माइनस एन किया, ऊपर से 25 ले लेते हैं जहां तक मेरा टारगेट है, स्लैश ईटीसी करके 5 WD। मैं नंबर लिस्ट भी कर लेता हूँ, बेटर होगा। ऊपर से 25 दे दिया ना, मेरे को 26 27 नहीं चाहिए, अब हमको यहां से यहां तक चाहिए। तो आप यहां से प्रिंट मार लीजिए ना, पाइप लगाया, आपने टेल कमांड पढ़ा है, माइनस एन किया और 6 कर दो, खत्म। 20 से 25 आ, मैनुपुलेशन करना हमने सीखा। अब पाइप इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि पाइप का ही खेल है पूरा, ठीक है। तो सिंपल देखोगे, हेड कमांड ने प्रिंट मारा 25, ऊपर से लिया और नीचे से घटा दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कमांड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे यूज करना है। तरीके और भी हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं मुझे 20 नंबर फाइल चाहिए, मतलब ये नंबर लाइन चाहिए, 23 नंबर चाहिए और 25 चाहिए, तब तब आप इसमें कॉम्प्लिकेशन में आओगे। या फिर मैं आपको बोल दूं कि नहीं मुझे जो अली बाबा नाम की फाइल है, या फिर जो आप देखते हो कैट गिट स्क्रिप्ट करके, इसमें जो 400 नंबर लाइन है, ठीक है, पाइप लगा के एनर, इसमें जैसे कि मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे जो चाहिए ना, एक सब्जेक्ट वाला लाइन का, ये जो गिटहब की CI/CD फ्लो है ये चाहिए, मुझे 425 का है, ये वाला आप दे दीजिए, ठीक है। मुझे एक इंश्योर करना, ये वाला दे दो, 405, 425, 436 चाहिए। तो क्या हेड और टेल काम करेगी? हेड तो एक सिंपल बता रहा है कि ऊपर से नीचे से प्रिंट कर सकते। अगर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉलिड डेटा चाहिए कि भाई आप इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, ठीक है, रैंडमली, तब आप एससीडी कमांड को यूज करो। अब एससीडी जो होता है उसको बोला जाता है स्ट्रीम एडिटर, ठीक है। इसको बताने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको मैं बताऊंगा कल। और छोटी मोटी और कमांड थी, ये हम देख लेते हैं। नैनो में भी टाइम लगेगा। पाइप हो गया, कैट एनएल टच,
इको, इको को भी हम देखेंगे एज ए स्क्रिप्ट के तौर पे। है ना। चलो एक और कमांड बता देता हूँ यहाँ पे मैं, आरम कॉमा आरम डी आई आर, ठीक है, cp कॉमा रीनेम कमांड। अच्छा, जो स्क्रिप्ट नाम की वो थी हमारे पास फाइल, मान के चलो कोई महान आदमी है, आपको पता है, उसको उसको चेंज करना है, जैसे कि git डॉट स्क्रिप्ट थी, ठीक है, तो उसने इसको स्क्रिप्ट को ही चेंज कर दिया, तो उसने क्या किया, रीनेम किया। अच्छा, एक और कमांड मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, mv, है ना, मूव। ये सारी भी कमांड है। तो अगर मैं यहाँ पे रीनेम कमांड यूज करता हूँ, रीनेम, ठीक है, मैंने बोला रीनेम किया किसको, git डॉट स्क्रिप्ट, है ना, अली बाबा के नाम से या फिर सुनील के नाम से, सुनील डॉट स्क्रिप्ट के नाम से। अच्छा, आपको लगेगा कि ये चेंज कर देगा, नहीं। अब आपको ये देखना, अगर आप रीनेम करना चाहते हो तो रीनेम कमांड किसको करना है, किस नाम से करना है, तो मैंने बोला जैसे कि डेटा डॉग के नाम से, ठीक है, डेटा डॉग किसको करना है, गिट डॉट स्क्रिप्ट, ठीक है, डेटा डॉग। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रीनेम कर दिया, डेटा डॉग, स्पेलिंग सही होना चाहिए, डेटा गॉग है ना, स्पेलिंग देख लेते हैं, लो। तो ये क्या बोल रहा है, रीनेम ऐसी कोई कमांड ही नहीं है जो आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सिंटैक्स प्रॉपर गलत है, रीनेम डेटा GOG गिट डॉट स्क्रिप्ट डेटा GOG, ये गलत है। अगर आप सच में करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मुझे रीनेम करना है गिट डॉट स्क्रिप्ट को डेटा डॉग में, इस बार मैं कर देता हूँ डॉग गिट डॉट स्क्रिप्ट, ठीक है, ये रीनेम हो गई। तो रीनेम करने का प्रॉपर सिंटेक्स, जिसको करना है, किस पे करना है, जिसको करना है। तो अगर आप ls करते हो तो आपके पास git डॉट स्क्रिप्ट नहीं होगी, क्या है, डेटा डॉग, राइट। अब इसको दोबारा करना है तो चला सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ mv कमांड। मैंने mv किया, डेटा डॉग किया, और git डॉट स्क्रिप्ट करता हूँ, चल गई। हालांकि एमवी कमांड से होता है डेटा मूव करना, अगर आप ls करते हो तो फिर दोबारा से आ गया, कैश के अंदर डेटा होगा, यस, कैट कर लो या विम कर लो, गिट डॉट स्क्रिप्ट, है ना, वो पूरा डेटा। एमवी कमांड से एक्चुअल में क्या होता है, डेटा को मूव किया जाता है। चलो मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को कविता में मूव करता हूँ। मैंने एमवी किया, ठीक है, गिट डॉट स्क्रिप्ट को कविता पे, ls मान लीजिए, क्या यहाँ पे दिख रहा है, नहीं, वो कविता नाम की डायरेक्टरी में मिलेगा। तो आप सीधी करके जाओगे कविता में, ls करोगे, तो यहाँ पे है, कैट कर लीजिए गेट डॉट स्क्रिप्ट, ठीक है, ये तो एमवी कमांड, रीनेम कमांड, ठीक है, ये जरूरत पड़ती है तो करना पड़ता है, ठीक है भाई, इस फोल्डर को रीनेम कर दो। अच्छा, ये rm कमांड इंपॉर्टेंट, कल को आप एक प्रोडक्शन पे बैठे हो और आपको मान के चलिए राइट्स है, मैं सीडी करके बाहर आता हूँ, सीडी करके टेम्प नाम की डायरेक्टरी पे ls करता हूँ, ये टेम्पररी डेटा है। आपने आरएम किया, आरएम बोले तो रिमूव, डिलीट, परमानेंट, -r फॉर रिकर्सिवली, f फॉर फोर्सफुली, किसको करना है आप उसका नाम दे दोगे तो हो जाएगा। अभी मैं हूँ किसके अंदर, टैम्प के अंदर, तो टैम्प के अंदर जितना डेटा था उसने डिलीट कर दिया गया, क्या रिकवर हो सकता है, ये मैंने होमवर्क दिया, आप इसको बताइएगा कैसे हम डिलीट। आप जैसे कि ये विंडो है, विंडो में तो मैं डिलीट मारूंगा, रिसाइकिल बिन में वहां से मैं दोबारा से रिस्टोर कर लूंगा, क्या लिनक्स में पॉसिबल है, पॉसिबल है तो बताइए, नहीं है तो फिर डिलीट क्यों किया।
राइट? तो ये सारी चीजें हो सकती है। दोबारा आते हैं, तो कभी भी डिलीट मारते हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है एक फोल्डर, जैसे कि मोदी, मोदी खाली है, चेक कर लेते हैं, सीडी करके मोदी के अंदर, और एलएस इसके अंदर है, मैं किसी खाली फोल्डर को डिलीट करता हूँ, सुनील को डिलीट करते हैं, राइट? तो आरम सुनील, तो क्या बोल रहे हैं देखो, कैन नॉट रिमूव सुनील, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। देखो तरीका क्या होता है, आरम हाइफन आर अगर आप लगाते हो तो क्या डिलीट कर रहा है? नहीं, ये एक फोल्डर है, अच्छा इसके अंदर कुछ हो सकता है डेटा हो, जैसे कि मोदी को डिलीट करते हैं, ठीक है? तो मैं सीडी करके बाहर आता हूँ, कंट्रोल एल किया, आरम करता हूँ और मोदी करता हूँ, तो क्या बोल रहा है, ये डायरेक्टरी है, तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए माइनस आर चाहिए ही चाहिए। जब इसको डिलीट करो तो पूछ रहा है यू वांट डिलीट मोदी, मैंने बोला यस। अब इसके अंदर एक और डायरेक्टरी होगी, यू वांट डिलीट योगी, मैंने बोला यस। इसके अंदर एक और है मोदी, क्या आप फाइनली डिलीट करना चाहते हो, मैंने बोला यस। तो अब मान के चलो इसके पास 500 अंदर डेटा होता तो 500 बार यस यस करते नहीं। तो क्या तरीका था, जैसे सुनील है तो आपने लिखा आरएम माइनस आर एफ और आपने लिया सुनील, ये सुनील गई। अच्छा, एक और तरीका भी है कि मैं डिलीट करके देखना भी चाहता हूँ, जैसे कि कविता को मैं उड़ा देता हूँ, तो मैंने किया आरएम माइनस आर एफ। अच्छा, यहाँ पे हम देखना भी चाहते हैं तो वी आर एफ किया, वी का मतलब वर्बोज, आर मतलब रिकर्सिवली, एफ मतलब फोर्सफुली, और कविता, और याद रखना कविता के अंदर वो पूरा डेटा है, वो सब कुछ चली गई स्क्रिप्ट, वो कुछ भी हो खत्म। एलएस करिए, क्या कविता है? नहीं, जब कविता ही नहीं है तो स्क्रिप्ट कहाँ से? तो ये था हमारा क्या, पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सारा खेल है प्रैक्टिस का। इसके ऊपर दो चीजें मैं और ऐड करूंगा, कि अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर आप सीख रहे हो तो मैन, मैन हो तो पूरी पावर लगा दो, नहीं तो आप हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये दो कमांड आप चला सकते हो, और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं है आप आरम माइनस है माइनस हेल्प करोगे तो ऑप्शन देगा। ठीक है, आप चाहो तो मैन कर सकते हो आरम, पूरी बुक उठा के दे देगा, कौन सी कहाँ यूज करनी है ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन हम एक प्रोडक्शन पे बैठते हैं, क्यू फॉर क्विट, आपके पास इतनी राइट्स नहीं होगी, लेकिन आप कंपनी में तो लिमिटेड काम करोगे, तो प्रैक्टिस आप अनलिमिटेड करिए, कंपनी में जाने का ये पूरा तरीका ऐसे ही रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी कोई डाउट क्वेरी पूछिए। कैट हैड 20 टेल माइनस 30 गलत है। बोलिए बोलिए सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ। सर वो मैं वीएम मशीन को चालू करके इसमें कुछ काम करता हूँ और बैकग्राउंड में कुछ पढ़ता हूँ, हम्म। और थोड़ी देर के लिए वीएम मशीन चालू रहता है तो वो क्रैश कर जाता है, उसका कोई सॉल्यूशन? अरे वाह, आपकी इमेज सही है? जी सर, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिए थे वैसे ही डाउनलोड किया था। क्रैश हो रहा कह रहा, क्रैश का मतलब ये है, एक चीज और नहीं बताया मैंने, आपके यहाँ पे दो दो घड़ी दिख रहा होगा, एक और दो, मैंने यहाँ पे बैकअप रख के रखा है, स्टोर किया हुआ है, ठीक है, स्नैपशॉट। कल को कल को हैंग वैंग भी हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ से रिस्टोर मारूंगा, दोबारा से रिकवर। अगर यस आपका, सर, वो तो मैंने कर रखा है। हाँ, अगर आपका पूरा वो क्रैश हो जा रही क्या? वो बंद हो जाता है, फिर उसको टैप करके चालू करना पड़ता है, फिर रिस्टोर होता है वो। हम्म, आपने इंस्टॉलेशन के समय क्या क्या किया वो देखना पड़ेगा। दूसरा, कितना कॉन्फ़िगरेशन है आपका? जी 20 GB। रैम? हाँ रैम 10 10 GB का पार्टीशन है। वो रूट डायरेक्टरी में 10 GB, और एक शटडाउन के टाइम पे था और एक रिबूट के टाइम पे था, तो उसमें 2 2 GB है। मेरा भी एक समय ऐसा क्रैश कर रहा था, बार बार हो जाता था। कोई नहीं, रिमोट में हाँ। दीजिएगा आप मेरे को, रिमोट बोले तो एनी डेस्क में, आज नहीं,
फ्री टाइम में। ओके। ठीक है ओके। चलिए लास्ट में मैंने बताया था पावर ऑफ, तो इसको लगा देते हैं पावर ऑफ, ठीक है। इसके मैं कई तरीके बताऊंगा कि कितने तरीके होते हैं बंद करने के, चालू करने के। हाँ पूछिए, बोलिए बोलिए। सर होस्ट नेम का एक बार बताते क्या होता है लिनक्स में, उसका क्या मीन होता है? थोड़ा और पहले से पूछते ना तो अंदर जाके बताता, क्योंकि मैंने पावर ऑफ मार दिया। ठीक है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ कल के टॉपिक। कोई नहीं सर, कल मैं स्टार्टिंग में पूछ लूंगा तब। होस्ट में। ठीक है। और किसी का? ठीक है, इसको सेव करता हूँ मैं, लिनक्स मास्टर क्लास। मैं क्या ना इसमें ऐड करूंगा जो जो मुझे पढ़ाना है, क्या फ्री नहीं हो पाया था ना, तो मैंने किया। ठीक है, डन। चलिए फिर इसको मैं